नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज गणित में हम बहुपद का शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल बताने जा रहे हैं, जो कि यह प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न देख रहे हैं कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है और देखिए, मूलों का गुणनफल या शून्यंकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल या शून्यंकों का गुणनफल एक ही होता है। आप यहाँ देख रहे हैं सूत्र में लिखे हैं शून्यंकों, यानी कि आप इसे छोड़ करके इसे बोल सकते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। मूलों का योग, मूलों का योग भी पूछ सकता है दोस्तों। यह तो आपको पूछेगा शून्यंकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। तो ये सूत्र को आप अच्छे से लिख लीजिए और याद रखिए कि शून्यंक है या मूलों का है, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A और फिर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। यह शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, यह शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। दोस्तों अब आप सूत्र नहीं भूलिएगा। तो हम यहाँ जानते हैं कि A बराबर क्या हो जाएगा, तब A बराबर हो जाएगा आपका 4 और B बराबर कितना हो जाएगा -4 और C बराबर कितना हो जाएगा 1। तो हमें क्या पूछा है, मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। C/A होता है। तो अब यहाँ पे बैठा दीजिए, तो C का मान कितना है आपका, C का मान है 1 और बटे A का मान कितना है 4, तो 1/4। तो 1/4 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर C सही है। अब देखिए दूसरा नंबर, बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मूलों का योग। यह शून्यंकों का योग या मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और -B/A होता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A, ऐसे लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि नए कुछ तो यहाँ पर क्या होगा, नए कुछ तो 1 हो जाएगा और फिर B बराबर क्या हो जाएगा -4 और C बराबर क्या हो जाएगा, आपका C बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर बैठा दीजिए, यानी कि माइनस तो पहले से रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट दे दीजिए, आपका -4 है तो -4, इसलिए ब्रैकेट में देख लिखे। अब बटे में A का मान कितना है 1 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस जब ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा 4/1। एक तो सभी प्राकृतिक संख्या के नीचे छुपा होता है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 4। तो 4 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर B सही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3 है, यदि बहुपद Px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है। तो क्या होता है, यानी कि शून्यंकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर क्या होगा, C/A होता है। शून्यंकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल बराबर होता है C/A। तो हम जानते हैं यहाँ पर नए कुछ तो क्या होगा, A होगा और ये क्या हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा C। तो C का मान कितना है 10 और A का मान नए कुछ तो 1 है, नए कुछ तो 1 होगा यहाँ पे नीचे 1। तो आप 10 लिख सकते हैं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है। तो आपका 10 हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर A सही है। चौथा नंबर प्रश्न है, बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यंकों का योग होगा। तो सभी जानते हैं कि A का मान यहाँ होता है तो 2 हो जाएगा और B का मान यहाँ हो जाएगा, इसके आगे वाला चिन्ह 7 रहता है तो -5 हो जाएगा और C बराबर कितना हो जाएगा 7। तो हमें क्या पूछा है, शून्यंकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस
बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, तब हो जाएगा यहाँ पे माइनस सूत्र में लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस है तो ब्रैकेट दे करके, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस पांच ब्रैकेट ऑफ, अब बटे में ए का मान कितना है आपका, ए का मान 2 है तो 2 यहाँ पे रख देंगे। तो अब ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/2। तो 5/2 का है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 5 देख रहे हैं, 4x² माइनस x माइनस 3 के शून्यंकों का गुणनफल होगा। तो शून्यंकों का गुणनफल आप सभी जानते हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ए होता है तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ बी यानी कि बी बराबर क्या हो जाएगा, नहीं कुछ तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, और फिर सी बराबर हो जाएगा -3। तो अब यहाँ पे बैठा दीजिए मान, सी का मान कितना है -3, तो -3 बटे ए का मान कितना है 4। तो आपका आ गया आंसर -3/4 ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए एक बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 9 का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए। तो b कितना हो जाएगा 5, b हो जाएगा 5 यानी कि माइनस प्लस -5 लगेगा, और a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर a का मान 3। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, -5/3। सात नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद fx बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए हम सभी पहले जानते हैं, चलिए पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। यानी कि हमको दिया गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, तो इधर से इसमें भाग दीजिएगा तो अल्फा कट जाएगा, बच क्या जाएगा आपका बीटा। तो बीटा से एक बार गुना हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बीटा, प्लस इधर फिर भाग दीजिएगा तो बीटा कट जाएगा, बच जाएगा क्या अल्फा। तो अल्फा से इसमें एक बार गुना हो जाएगा। चलिए तो अब देख रहे हैं आप यहाँ पर कि ऐसा तो ये अल्फा प्लस यानी कि शून्यंकों का योग हो गया और ये शून्यंकों का गुणनफल हो गया। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं, जानते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और b बराबर क्या हो जाएगा 3, और c बराबर क्या हो जाएगा 1। तो हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। तो -b यानी कि b का मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और a का मान 2 लिख देंगे। उसके दूसरा भी निकाल लेंगे, दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे c का मान कितना है 1, अब बटे में a का मान 2 लिख लेंगे। अब यही चीज हमको देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है -3। तो यहाँ पर हम बैठा इसके मान के जगह बैठा लेंगे, इसके जगह पे ऊपर में बैठा लेंगे -3/2, उसके दिए बड़ी बटे अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/2, तो 1/2। अब ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ये हो जाएगा -3/2, ये जैसे तैसे रहेगा, और ये फिर क्या हो जाएगा घूम जाएगा यानी कि पलट जाएगा गुणों में, ये भगा से गुणों में बदल जाएगा, यानी कि 2 चला जाएगा ऊपर, 1 नीचे आएगा, ये पलट जाता है इस तरह से गुणों में। तो ये 2 और ये 2 कर जाएगा, तो आपका बच गया क्या -3/1, 1 तो छुपा रहता है, तो आपका हो जाएगा -3। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगर आपको सूत्र याद रहेगा ना तो ये सब चीज लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि समझ में आ गया -b/a। तो माइनस है तो इसमें माइनस नहीं है तो क्या हो जाएगा -3/a
2 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए आप लोग समझ गए। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देवे क्या है, अल्फा प्लस बीटा का है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 नहीं कुछ, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 7 और सी बराबर क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हमको निकालना है माइनस, पहले से रहेगा, यहाँ माइनस नहीं है, सिर्फ 7 है तो 7 आ जाएगा और ए का मान 1। तो ये 1 तो सभी के नीचे छुपा आता है ना कि 7 आ जाएगा, सिर्फ 7। तो आपका ऑप्शन नंबर 7 का -7 क्योंकि ये माइनस है, -7। तो -7 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान होगा। तो दोस्तों आपको पूछा क्या है, 1 बटे अल्फा और प्लस 1 बटे बीटा का मान पूछा है। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इससे जब इसमें भाग दीजिएगा तो अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा। तो यहाँ पे बीटा प्लस इधर इसमें भाग दीजिएगा तो बीटा खत्म, बच जाएगा आपका अल्फा से एक बार गुना हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी बटे ए, तो बी का मान कितना है -2 हो जाएगा और ए का मान 1 है, तो 1 तो छुप रहता है, यानी कि कितना हो जाएगा इसका -2 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में अल्फा इंटू बीटा है, यानी अल्फा इंटू बीटा है, तो इसका मान क्या आता है सी बटे ए। तो सी का मान कितना आपका 3, सी का मान 3 और ए का मान कितना है 1, तो 1 छुपा रहता है, तो ये आपका आ गया, इसका मान हो गया 3, सिर्फ क्या आ गया 3। तो अब इसका मान बैठा दीजिए, यानी कि -2 बटे इसका मान आ गया 3, तो -2 बटे 3 ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, हिंदी में हल या इंग्लिश में सॉल्यूशन शॉर्ट में लिख देंगे और नंबर फिर कितना है 2 नंबर दे देंगे। फिर दिया है, क्या दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3। तो दोस्तों यह प्रश्न आपका 9th क्लास का है। अगर यदि इसको 10वां क्लास का बनाना है तो बराबर देकर 0 दे देंगे, तब ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। जब ये द्विघात समीकरण हो जाएगा तो उसमें 2 मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों अभी तुरंत सीखे, इसमें लास्ट में बताएंगे कि 10वां क्लास में इसको कैसा पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, जैसे कि ये बताएं उसी तरह से इसे भी बनाएंगे। तो सबसे पहले 9th क्लास के लिए जो है इसको बनाना है। इसमें कहा है कि गुणनखंड सिर्फ ज्ञात कीजिए, उसको आगे बढ़ने के बाद 10th क्लास हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि बताए थे कि इसको और इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि शुरू वाला और अंत वाले को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जो कि गुणा करने पर 6 आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। दोस्तों इसका सबसे आसान बात है कि 1 और 6 ले लेते हैं। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 पूर जाएगा और जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आसान है, तो आइए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लिख लेंगे 6x और फिर प्लस 1x, एक इसके साथ छुपा रहता है और प्लस 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है, देखिए अगर यदि हम 2 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए अगर हम 2 और x को ले रहे हैं, 2 और x को ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 तो बाहर ही आ गया, सिर्फ x बचेगा यहाँ पे।
फिर प्लस है प्लस दे दिया। अब यहाँ पर 3 और x तो बाहर हो गया, तो इस तरह से बच जाएगा। अब देखिए गुना करके बाद चेक कर लीजिए, यहाँ पे 2 1 और 2 और x गुना x, x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस है प्लस दे दिया, फिर 3 गुना 6 और x इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों में से क्या लेंगे, तो प्लस 1 ले लेते हैं कॉमन। अब यहाँ पे क्या होगा, तब x प्लस 3, तो ये दोनों मिल गया। पहले इन दोनों को उतार लेते हैं, 2x प्लस 1, और फिर इन दोनों में से एक तो किसी को उतार लेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसा है और एक जैसा ही आता है हमेशा, तो x प्लस 3। तो दोस्तों ये आपका 9th क्लास का जो है कि आंसर आ गया, गुणनखंड आ गया 9th क्लास का। अब 10th क्लास में इसको कैसे पूछा जाता है, तो वहां आपको इसके बराबर जो है कि 0 लगा रहता है। जब 0 इसके साथ लगता है तो क्या होता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। और द्विघात समीकरण में मूल्य ज्ञात करने के लिए कहता है। मूल्य दोस्तों 3-4 तरह से ज्ञात किया जाता है, जिसमें से कि आपको मतलब ये गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग निकालना है, यानी कि गुणनखंड विधि से मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, वहां निकालने का अलग अलग तरीका बताए गए हैं। दोस्तों जब आगे जाइएगा तब वहां पे समझ में, तो जब आगे की क्लास यानी क्लास 10th में आप लोग आइएगा तब वहां पर अच्छे से सीखिएगा। लेकिन अभी ये बता दिए ताकि, क्योंकि इस तरह का क्लास 10th में भी गुणनखंड पूछा जाता है। तो अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो क्लास 10th के लिए बना रहे हैं, तो दोनों को बराबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 1 बराबर 0, इसको अलग कर देंगे और इसको x प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस नहीं देंगे, बराबर दे देते हैं, बराबर देके 0, इसको उधर करेंगे तो -1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 2x बराबर -1 और फिर x बराबर -1/2 हो जाएगा। और इसका फिर हो जाएगा x बराबर 0 और -3, तो x बराबर हो जाएगा सिर्फ -3। तो ये 10वां क्लास का, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक मूल्य आ जाएगा और कोमा -3 आ जाएगा। ये आपका 10वां क्लास का है। और 9th क्लास में आपका आंसर यहीं पर हो जाता है, कहां पर रहता है, यहीं पर आंसर हो जाएगा आपका 2 गुणनखंड इक्वल और 10th क्लास के लिए यहां तक आएगा। तो चलिए दोस्तों आपको ये इन चारों प्रश्न को बता दिए, दोनों यानी कि 9th और 10th दोनों में कैसे बनाया जाता है। तो आप मिलते हैं अगले चैप्टर में, धन्यवाद। ऑब्जेक्टिव में बहुपद का द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बताएंगे। तो दोस्तों द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको 2 तरह से पूछा जाएगा। पहला आपको शून्यांक दे दिया जाएगा जो कि अल्फा और बीटा होता है, और दूसरा पूछा जाएगा आपका शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहेगा। तो आइए सवाल में देखते हैं। जैसा कि अभी से हम छोड़ रहे हैं, 2 नंबर देख रहे हैं, जैसा कि सवाल पढ़ रहे हैं आप, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगर आप द्विघात बहुपद का स्वरूप नहीं जानते हैं तो देखिए, द्विघात बहुपद का स्वरूप क्या होता है, आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा और इंटू बीटा होता है। ये द्विघात बहुपद का क्या है, स्वरूप है। हमें यही ज्ञात करना है इसी पे बैठा करके। तो आपको क्या करेगा कि अगर आपको ये तो आप जानवे करते हैं क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यांकों का योग या मूलों का योग बोलते हैं, जो कि -b/a होता है। तो ये सभी हम आपको बता चुके हैं। और इसे भी आप लोग पहचानते होंगे, क्या बोलता है इसको, अल्फा इंटू बीटा। इसको क्या बोला जाता है, मूलों का गुणनफल या मूलों का गुणन या शून्यांकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल या शून्यांकों का गुणनफल बोला जाता है। तो इसे ये इसका बराबर क्या होता है, c/a। तो दोस्तों ये सभी हम बता चुके हैं। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो ये आपका स्वरूप है,
ये आपका स्वरूप है, यानी कि ऐसा ही हमें बनाना है। तो ये चीज बनाने के लिए आपको दो तरह से पूछा जाएगा। पहला तरह हम बता रहे हैं, यहाँ पर एक सवाल लिए हैं, उसके बाद एनसीईआरटी बुक में ये पूरा भरा हुआ है 2.2 में। तो देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग, जिसका शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योग तथा शून्यंकों का गुणनफल क्रमशः इतना दिया हुआ है, क्रमशः इतना दिया हुआ है। तो यानी कि पहला हमको क्या दिया, शून्यंकों का योग, तो शून्यंकों का योग हो जाएगा क्या, -3, तथा क्या दिया गया यहाँ पे, शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल कैसे होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -2 दे दिया है। अभी तो सब जानवे करते, ये हमको दिया गया है, यानी कि मान निकला हुआ है ये। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद का स्वरूप क्या होता है, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा प्लस लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यहां हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हम इसका मान हमको दिया गया है, तो इसका मान हमको कितना दिया गया, -3। तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे -3, इसके अंदर में -3 हो जाएगा। उसके बाद फिर x है, तो x के साथ लगा देंगे, फिर प्लस इसका मान कितना दिया गया है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब ये ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि x² मैथ में क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3x और फिर प्लस 2। ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो याद रखिए, दो तरह से पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें आपको शून्यक दे दिया है, क्या दिया है, शून्यक, यानी कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक निकलता है और रैखिक बहुपद में 1 शून्यक निकलता है। तो यानी कि इसमें 2 शून्यक निकलता है, तो अल्फा और बीटा निकलता है। तो अल्फा बीटा का मान इसमें दिया गया है, लेकिन इसमें आपको पूरा दे दिया है। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। जब आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहे, तो देखिएगा कि अगर शून्यंकों का योग दे दिया है या शून्यंकों का गुणनखंड दे दिया है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख करके बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। लेकिन इसमें हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। तो देखिए, अब ये सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और पूछा ही जाता है हर साल। इस तरह का एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए पूछेगा ही पूछेगा। तो आपका 1 नंबर पक्का है इस वीडियो से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अभी तक आप समझ गए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो आइए अब शून्यांक हमको दिया गया है इस प्रश्न में, जैसे कि बताएं आपको। तो सवाल पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनका शून्यक निम्नलिखित है। तो दोस्तों, 1 नंबर बना रहे हैं आप। यहाँ पर हर सवाल में सोल्यूशन आप हिंदी में हल लिख सकते हैं या शॉर्टकट में सोल्यूशन लिख दीजिए। तो 1 नंबर बना रहे हैं, हमको क्या दिया गया है, -3 और 4। तो ये क्या है, शून्यक है, शून्यक है। तो यानी कि हम मानेंगे क्या, अल्फा बराबर आपका हो गया -3 और बीटा, यानी कि बीटा बराबर हो जाएगा 4। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अल्फा और बीटा का योग चाहिए और गुणनफल चाहिए। तो अल्फा बीटा का योग निकाल लेते हैं पहले। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एक क्या है मेरा -3, तो अल्फा -3 है तो -3, अब फिर प्लस बीटा कितना है, 4 है, तो 4। तो ये कितना हो जाएगा, -3 + 4 यानी कि 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मान हमें अल्फा कितना आपका, अल्फा ए यानी कि -3 गुना बीटा 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4 × 12 यानी कि -12 हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा इतना हो गया और अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है,
द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो ऐसे लिख लीजिए, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हमें इसका तो मान ऐसे रहेगा माइनस, और इसका मान टोटल कितना निकला है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान आपका एक निकला है, तो एक बैठा देंगे और x इसके साथ में गुना में तो लगा देंगे, प्लस इसका मान कितना है आपका -12, तो -12 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए तो ये x यहाँ पर से, उसके बाद ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये एक ब्रैकेट टूट जाएगा, क्या हो जाएगा -1 यानी x ही रह जाएगा x, और ये ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा गुणों में, तो ये कितना हो जाएगा तब -12। तो यही आपका क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये आपका द्विघात ज्ञात हो गया एक नंबर का। अब दूसरा नंबर देखिए, अब दूसरा नंबर हम बना रहे हैं। तो दूसरा नंबर, ये पहला नंबर था, अब दूसरा नंबर देखिए। तो दूसरा नंबर उसी तरह बनाना है, आपको यहाँ पर सवाल लिख लेना है। 2 नंबर दे करके क्या दिया गया है, √3 + 1, और दूसरा क्या है आपका √3 - 1। तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका √3 + 1 और फिर बीटा बराबर हो जाएगा आपका √3 - 1। ठीक, तो अब हमें निकालना है इसका अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में, तो अल्फा कितना है √3 + 1। ठीक, अब प्लस दे देंगे क्योंकि बीटा का मान लिखना है, तो √3 - 1। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को एक ठिया कर देंगे, यानी √3 प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों एक ठिया आ जाएगा प्लस वाला, ये प्लस में 1 भी है, 1 दे देंगे, और माइनस में, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा एक जैसा है, तो 2√3 हो गया, 2√3 हो गया आपका। अब हमें ज्ञात करना, दोस्तों ये आप उतार लिए होंगे यहाँ तक में, अच्छे से उतार लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक। अब ये 2 नंबर प्रश्न बता रहे हैं तो हम मिटा रहे हैं इसको। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर से देखिए, अब हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अब निकालना, ये अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा बराबर में, तो ये गुना में, तो गुना में लिखा जाएगा, यानी कि ब्रैकेट में ले लेते हैं √3 + 1 और फिर ये हो जाएगा √3 - 1। तो ये देखिए आप कि ऐसा एक मन में सूत्र होता है, क्या होता है आपके मन में होगा, 9th 8th से ही शुरू है यह सूत्र, तो a + b ब्रैकेट ऑफ और a - b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका बराबर सूत्र क्या होता है, a² - b² होता है, इस तरह से होता है। तो हम इतना दिया गया ना कि a हो गया, ये a हो गया, ये b, ये b, ये b माइनस माइनस में हम सेम मिल रहा है, तो अब हम इतना लिख सकते हैं इसके बराबर। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हो जाएगा तब इस तरह से हो जाएगा a² - b²। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यानी कि 3 रूट खत्म हो जाएगा, माइनस इसका एक का एक ही होगा, तो कितना हो जाएगा 2। तो अल्फा इंटू बीटा 2 हो गया, अल्फा प्लस बीटा √3 हो गया, 2√3 हो गया। तो अब इसका क्या होता है, द्विघात बहुपद, यहीं से लिख देते हैं हम, इसलिए द्विघात बहुपद यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ से लिख देते बहुपद है, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, को यहाँ से बैठा देते हैं मान, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला आपका 2√3,
तो इसके अंदर बैठ जाएगा 2√3 और x। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस, इसका मान कितना निकला है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान 2 निकला है, तो यहाँ पर 2 बैठ जाएगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो इधर से हो जाएगा 2√3x और प्लस 2। तो ये आपका निकल गया आंसर, यानी कि द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 2। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह से आप अगला प्रश्न बना सकते हैं। तो चलिए अगला ही प्रश्न आपको बता ही देते हैं। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर। तो 3 नंबर यहां पर लिखेंगे। 3 नंबर दिया गया है 1/2 और -3/2। तो यहां पर आप सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -3/2। तो हमें निकालना है पहले क्या, शून्यंकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1/2 और फिर प्लस, और फिर यहाँ पे आ जाएगा इसका यानी -3/2 ब्रैकेट लगा दें क्योंकि माइनस था इसके साथ में। तो ये हो जाएगा 1/, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। तो एक बार गुना होगा 1 ही होगा, माइनस इधर भी एक बार में, तो एक बार में गुना होगा तो इतना हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये घट जाएगा। तो -1 नहीं -2 हो जाएगा। इसका कितना होगा, -3 में 1 चला जाएगा तो -2/2। तो 2 कट जाएगा, यानी कि -1, इसका -1 आ गया। अब इसका दूसरा यानी कि क्या मान निकालना है, अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो आपका दोनों गुना होगा, यानी कि 1/2 गुना -3/2। तो कितना हो जाएगा, ये -3 ऊपर रह जाएगा, एक बार गुना होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो आपका इतना आ गया। तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद है, कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा, माइनस इसका मान कितना निकला, अल्फा प्लस बीटा का मान -1, तो -1 एक्स प्लस इसका मान कितना निकला, -3/4 तो यहाँ पे ब्रैकेट में लेते हैं -3/4 बराबर एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 1x यानी कि एक छुपा रहता है, तो प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा -3/4, क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। तो अब क्या करेंगे, सभी में 4 से गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखिए 4 से गुना करने पर, 4 से सही में गुना करने पर, या आप इसका एलसीएम भी ले लीजिएगा तो वही आंसर आएगा, लेकिन 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा सभी। तो चलिए 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x² प्लस ये भी 4x हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा आपका, यानी कि चलिए -4 गुना 3/4, तो ये 4 कट जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 4x² प्लस 4x, और फिर ये 4 कटिए गया तो -3, ये 4 कट गया तो -3। ये आपका एक द्विघात बहुपद बन गया। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न चौथा नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। अब चौथा नंबर प्रश्न बनाएंगे। तो चौथा नंबर यहाँ प्रश्न को लिखेंगे, क्या दिया गया है,
3 प्लस रूट 3 कोमा 3 माइनस और 3 दे दिया गया है। तो हमें निकालना है पहले क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो ये आपका यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, एक बार पहले लिख लीजिए। अल्फा बराबर हो जाएगा कितना, 3 प्लस रूट 3 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस रूट 3। तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा का मान 3 प्लस रूट 3 और प्लस अब बीटा का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 3 माइनस रूट 3। तो बराबर दे करके प्लस प्लस को एक कर लेंगे, यानी कि ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है तो इधर आ जाएगा, और ये माइनस में तो ये इधर आ जाएगा। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, यानी 3 3 कितना हो जाएगा 6, आपका ये 6 हो गया। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी गुना में, तो ब्रैकेट में रख लेते हैं 3 प्लस रूट अंडर 3 और फिर 3 माइनस रूट अंडर 3। तो ये आप देख रहे हैं कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो इसे अब ऐसे लिख सकते हो 3 पे स्क्वायर माइनस इधर 3 पे रूट 3 पे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा और इसका मान 3 निकल जाएगा, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा आपका 6 ही हो गया। ये 6 3 9 यानी कि 6 ही हो गया, दोनों का मान आपका 6 ही निकला। तो यहाँ पर लिखिए, रुकिए यहाँ पर लिखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस इसका अल्फा प्लस बीटा का मान 6, तो 6 एक्स प्लस और इसका भी मान कितना है 6, इसका भी मान निकला है 6। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ से आप ऐसे बना सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ और फिर ये डायरेक्ट अंत में। अब लास्ट नंबर बचा आपका 5 नंबर, 5 नंबर बचा है। अब 5 नंबर प्रश्न है, आप उतार लीजिए यहाँ पर। तो 5 नंबर क्या था, 1 प्लस 2 रूट 3 कोमा 1 माइनस 2 रूट 3। तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 रूट 3 और बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट 3। तो अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 प्लस 2 रूट 3 प्लस प्लस दे करके अब बीटा का मान बैठाना है 1 माइनस 2 रूट 3। तो प्लस प्लस को एक करेंगे, ये प्लस में है और ये प्लस में है और ये भी प्लस में है 2 रूट 3, माइनस वाला को लास्ट में रखेंगे 2 रूट 3। तो ये देख रहे हैं प्लस प्लस में और ये माइनस में है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आपका 1 1 यानी कि 2 हो गया, 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब हमें निकालना है इनटू में यानी कि गुना में, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर ब्रैकेट में ले लेते हैं 1 प्लस 2 रूट 3 ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट शुरू 1 माइनस 2 रूट 3। तो इसमें आप गौर करिए, थोड़ा दिमाग में कुछ बात आया कि नहीं आया। देखिए ये हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या हो जाएगा ये तब, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, एक का तो 1 होगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा गुना में 3। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब 12 में 1 घट जाएगा, तो अब 1 अब कितना हो गया 1 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा इसको घट के 1 माइनस माइनस की बड़ी के साथ है, यानी कि माइनस बड़ी संख्या के साथ है, तो माइनस 11 हो जाएगा, माइनस 11 हो गया। अब आप यहाँ पर लिखिए
द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का क्या होता है सूत्र? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला? अल्फा इंटू बीटा का मान निकला है 2। तो यहाँ पर 2 बैठा दीजिए एक्स प्लस, अब इसका मान कितना निकला? -11। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला? -11। तो यहाँ ब्रैकेट लेकर के -11 बैठा दीजिए। तो अब इसको बैठा सॉल्व कर दीजिए। तो ये ब्रैकेट टूटेगा तो -2x और ये ब्रैकेट टूटेगा तो गुना हो जाएगा -11। तो ये आपका द्विघात बहुपद निकल गया। तो दोस्तों अब इतना समझ गए होंगे। आपको एनसीईआरटी बुक में दिया गया है शून्यंकों का योग, डायरेक्ट इतना मान दिया गया है एनसीईआरटी बुक में और इतना मान दिया है। तो दोनों को डायरेक्ट बैठा सकते हो और ऊपर नीचे आए तो उसका एलसीएम ले लीजिए, बना लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम एनसीईआरटी बुक का बनाना शुरू करेंगे।